ਚੂੜੀ ਕੱਚ ਦੀ ਵੀਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ 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 ਤੇ ਗੁੱਤ ਚੁੰਮੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ। हुमैरा अरशद किसी से कम नहीं है। हुमैरा अरशद रेंज वाइज, हुमैरा अरशद की सॉफ्टनेस, हुमैरा अरशद के सुर, हुमैरा अरशद की जो प्लेबैक स्टाइल है वो किसी से कम नहीं है। हुमैरा अरशद को क्यों पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में इतना मौका नहीं मिल सका? बहुत सारा काम मैंने छोड़ भी दिया क्योंकि मुझे गानों की समझ नहीं आई, तो मैंने नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ऐसे कोई गाने मैं भी गाऊं जिससे मेरी पहचान जो है उस पर कोई गलत चीज आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट राना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 डिजिटल। जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, इनकी आवाज़ ही इनकी पहचान है। और मैं ये कहता चलूँ कि इनका जो पहला गाना था जिससे ये पूरी दुनिया में वायरल हो गई थी उस वक्त, मैडम नूर जहाँ का गाना था जिनसे इनकी पहचान बनी थी। आई थिंक सदा हूँ अपने प्यार की। हुमैरा अरशद जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो आपको, क्योंकि आप उन आर्टिस्ट में आपका शुमार हो गया है कि जो पाकिस्तान की पहचान का बाइस बन रही हैं आजकल। क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये अल्लाह और मौला पंतन पाक की अता है, उसका करम है, माँ बाप की दुआ है जो अल्लाह ने मुझे ये इज़्ज़त दी है जिसके मैं काबिल नहीं। मैंने जी सिंगिंग जो थी उस टाइम जिस टाइम आप आई थी उस वक्त पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पे बहुत अरूज था, बहुत बहुत अच्छे गाने वाले मौजूद थे। उनके अंदर अपना नाम बनाना ये एक बहुत बड़ा टास्क था। कैसा लगा ये सब कुछ करके और कैसे शुरू किया ये? मेरा तो कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि जिसमें कोई पहले से शोबिज़ में मौजूद था या कोई सिंगिंग करता था। मैं तो एक लकीली अपने स्कूल की तरफ से जो है वो आई और गाना गाया और गाना जो है वो हिट हो गया और ऐसे मेरे करियर का जो है वो आगाज़ हो गया। और तब बहुत बहुत बड़े नाम थे, बल्कि अब भी वो माशाल्लाह से बहुत बहुत बड़े नाम हैं और मैं खुद उनकी बहुत फ़ैन हूँ। जितनी भी हमारी सिंगर्स हैं मैं खुद से पर्सनली उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं उनकी बड़ी फ़ैन हूँ। और बस जैसे मैंने पहले कहा कि कोई वक्त था, अल्लाह की अता थी, तो ये सारा कबूलियत का वक्त बस था। कबूलियत। हुमैरा जी मुझे ये बताएं कि हुमैरा अरशद आपकी आवाज़ और लोग जिस हुमैरा अरशद को जानते हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हुमैरा अरशद सिर्फ एवी टैवी की सिंगर नहीं है। हुमैरा अरशद सीखी हुई सिंगर है। उनके गले में जो एक मुर्गियाँ हैं, उनके गले में जो वो खूबसूरती जो है वो हर किसी को मुयस्सर नहीं है। हुमैरा अरशद को क्यों पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में इतना मौका नहीं मिल सका? देखिए, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में मौका नहीं मिल सका क्योंकि आपको पता है थोड़ी सी लॉबीज़ हर जगह होती हैं। बहुत से म्यूज़िक डायरेक्टर थे, मौका मुझे मिला, मैंने बहुत सी फिल्मों के गाने किए, अभी भी फिल्म का गाना किया है, टिच बटन का गाना मैंने किया है और एक और फिल्म थी, पता नहीं उसका क्या नाम था। मतलब गाने मैं कर रही हूँ लेकिन लॉबीज़म जो है, मुख्तलिफ सिंगर्स और मुख्तलिफ म्यूज़िक डायरेक्टर्स और बहुत से लोग हैं, वो फिर आपको जब लॉबीज़म आ जाता है तो फिर आपको वो चांस नहीं मिलता जिस तरह जो आप डिज़र्व करते हैं। मेरे कहने का मतलब कि अगर आप हमारी फिल्म इंडस्ट्री को देखें ना तो उस पे जैसे कि 2-4 लोग हैं जो कि जोंकू की तरह से चिमड़ गए, जिनके नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन चले मैं सिंगर्स की तरफ आता हूँ। हमारे में मैडम नसीबो लाल हैं, नो डाउट कि उनको वो सानिया नूरजहां हैं, उनके गले में वो बात है, लेकिन हुमैरा अरशद किसी से कम नहीं है। हुमैरा अरशद रेंज वाइज, हुमैरा अरशद की सॉफ्टनेस, हुमैरा अरशद के सुर, हुमैरा अरशद की जो प्लेबैक स्टाइल है वो किसी से कम नहीं है। लेकिन क्या ये जो आजकल पंजाबी सॉन्ग जो फहाशी की तरफ लेके चले गए, क्या इस वजह से हुमैरा अरशद ने खुद भी शायद प्रेफर नहीं किया कि वो ये गाने ना गाए? हाँ जी, इसमें ये भी बहुत है कि बहुत सारा काम मैंने छोड़ भी दिया क्योंकि मुझे गानों की समझ नहीं आई, तो मैंने नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ऐसे कोई गाने मैं भी गाऊं जिससे मेरी पहचान जो है वो उस पर कोई गलत चीज़ आए। तो इसलिए मैंने बहुत सारा काम जो है वो खुद भी छोड़ा और आगे भी अब मैंने हमेशा जो है वो मेयारी काम किया है। जैसे गाने आप मेरे सुन ले, ट्यून वाइज सुन ले, अवामी मैंने काम किया है कि जो आवाम को पसंद आए, इससे नीचे मैंने कोई काम नहीं किया। मैम अब सुनने में आ रहा है कि नेशनल टीवी पे भी आप होस्टिंग की तरफ जा रही हैं। ये आई थिंक ये एक न्यू एक्सपीरियंस है, इसके बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो हमारा जो नेशनल टीवी है, मेरे लिए उस चैनल के लिए काम करना अब वैसे ही बहुत बाइसे इज़्ज़त है क्योंकि जो गवर्नमेंट का एक इदारा होता है वहाँ पे अगर आपकी पहचान हो और डिफरेंट आपकी फील्ड से डिफरेंट आपका काम जो है वो डिफरेंट हो वहाँ पे, तो ये बहुत ही एक
प्यारी बात है। तो मुझे भी जब ऑफ़र हुई उस प्रोग्राम के लिए, सबसे पहले तो मैं नेशनल टीवी का और हमारे सरकारी टीवी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे चूज़ किया। और मैं तो क्योंकि सिंगर थी, होस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन जो एक आर्टिस्ट होता है उसके अंदर सारा कुछ मौजूद होता है। वो एक्टर भी होता है, वो होस्ट भी होता है, वो हर सारी चीज़ें उसके अंदर जो है वो मुकम्मल एक पैकेज होता है। मैम इसमें तो शक वाली बात नहीं है, जाहिर है आपने जितना पाकिस्तान को अपना टाइम दिया और अपना आप दिया है, आप डिजर्व करती हैं कि आप नेशनल टीवी पे बैठ के इतनी बड़े प्रोग्राम की होस्टिंग करें। एक सवाल लास्ट जाते जाते जी। पूछूंगा, इसमें मैं थोड़ी सी गुफ्तगू ऐसा ज़रूर करना चाहूँगा कि जिसका जवाब आप जैसा बड़ा आर्टिस्ट वो दे सकें। मुझे ये बताएं कि घराने की तरह के बड़े बड़े घराने पटाला पटियाला, शाम चुरासी, फला डींग, ये वो और बड़े बड़े एक्टर्स के बच्चे, उनको ही हुमैरा अरशद इस शो में चांस देगी कि इसमें न्यू टैलेंट को भी प्रमोट किया जाएगा, उन लोगों को प्रमोट किया जाएगा कि जो गोल्ड मेडल तो लेके बैठे हुए हैं बट उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि वो किसी बड़े बाप के बेटे नहीं है या किसी बड़े बाप की बेटी नहीं है, क्या कहेंगी? देखिए, हमारा जो चैनल है उसमें स्पेशल एक सेगमेंट है जिसमें न्यू टैलेंट को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि मेरा जो प्रोड्यूसर थे असद ज़िया साहब, उनकी भी यही सजेशन थी कि हम जो हमारे लेजेंड हैं या जो हमारे करंट आर्टिस्ट हैं उनके साथ साथ हम नए जो लोग हैं वो सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं, वो किसी भी फील्ड से मुंसलिक हैं, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छा काम किया हुआ है और वो आगे नहीं आ सके, तो हमारे चैनल के थ्रू या मेरे प्रोग्राम के थ्रू उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। बल्कि आपके चैनल की तवज्जो से मैं बहुत से लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप में कोई टैलेंट है, बेशक आप सिंगर है नहीं है, आप जो है डांसर हैं, कॉमेडियन हैं, या आपने कोई कोई किसी भी शोबे में कोई ऐसा काम आपने किया हुआ है कि आप चाहते हैं आपकी पहचान बने, या आपको बहुत कुछ मिला हुआ है लेकिन वो सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ से वो क्लिक हो, तो हमारा जो चैनल है, हमारा नेशनल चैनल, और हमारा जो प्रोग्राम है आज दा मेहमान, उसमें मैं दावत दूंगी सब लोगों को कि अगर आप के अंदर है चीज़ तो आप ज़रूर हमारे चैनल से कांटेक्ट करें और हमारे प्रोग्राम में आए। हम उन्हें मोस्ट वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है, जब ऐसी सीनियर आर्टिस्ट बैठ के और हमारे जो न्यू टैलेंट हैं जब उनको प्रमोट कर रहे हो, तो हमारे मुल्क के अंदर पहले भी इस मट्टी ने, ये मट्टी इतनी जरखेज़ है कि इसने पहले भी बहुत सारे लेजेंड्स पैदा किए हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी बहुत सारे लेजेंड्स पैदा होंगे, क्योंकि जब ऐसे सीनियर लोग सीट पे बैठ जाएं तो ओरिजिनल टैलेंट बाहर आएगा। पाकिस्तान टेलीविजन का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो ऐसा प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, आजदा मेहमान, और आजदा जो हमारा मेहमान है वो हम उनको ऐसे जाने नहीं दे सकते, चाहे कुछ हो जाए। हम दो बोल तो ज़रूर सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि इनकी आवाज़ के साथ आज थोड़ी बहुत आवाज़ अपनी भी शामिल कर दें। मैडम, आपकी पसंद का कोई भी सॉन्ग जो नाजरीन की नज़र आप करना चाहें। लोगों को तो मेरे हिट गाने जो हैं वो बहुत पसंद है, वही गाना जो है मैं सुनाती हूँ। वो चूड़ी कच दी वीणी दे विच नचदी ते गुत्त चुमे गिट्टियां नू, हो गुत्त चुमे गिट्टियां नू, हस हस के नी अड्डी मार कस के, हस हस के नी अड्डी मार कस के, ए जवानी मेरी मेहणिया तो बचदी ते गुत्त चुमे गिट्टियां नू। अरे वाह जी वाह, थे गुत्त चूमे गिट्टे अनु। हुमैरा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इजहार कीजिए। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।